तो पूजा मैम मैं आपको कुछ स्पेलिंग्स पूछने वाली हूँ और आपको बताना है उसे क्या बोलते हैं। ओके। तो BURGER को क्या बोलते हैं? बर्गर। और STAR को? स्टार। और BOMB को? बॉम्ब। 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 ठीक है। तो मैम मैं आपसे कुछ स्पेलिंग्स पूछने वाली हूँ और आपको बताना है कि उसे हम क्या बोलते हैं। ओके। सो BOMB को हम क्या बोलते हैं? बॉम्ब। ओके। और BURGER? बर्गर। और STAR? स्टार। ठीक है। ओके। तो सर BURGER क्या होता है? बर्गर। ओके। और COMB क्या होता है? कॉम्ब। और अगर मैं बोलूँ BOMB? बॉम्ब। ठीक है। तो सर आप बताओ कि BURGER क्या होता है? बहुत आसान है, बर्गर। और BOMB क्या होता है? ये तो इससे भी ज्यादा आसान है, बॉम्ब। हाँ भाई। तो क्या आप भी ऐसे ही गड़बड़ कर देते हो जब आप लोग बॉम्ब को बॉम्ब बोल देते हो और बर्गर को बर्गर बोल देते हो? तो यार बड़े बड़े लोग ऐसे साइलेंट लेटर वर्ड्स भूल जाते हैं जिनके रूल्स मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं साइलेंट लेटर वर्ड्स। तो यार अक्सर हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत प्रोनाउंस करने लगते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे रूल सिखाने वाली हूँ जिसकी मदद से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। सो रूल नंबर 1, जब भी W के बाद H आता है तो वो H हमेशा साइलेंट हो जाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर मैं बोलूँ वॉट, मैंने क्या बोला? वॉट, WHAT। यहाँ पर आप देखेंगे कि W के बाद H आया हुआ है, पर हमने बोलते समय H को प्रोनाउंस नहीं किया, मैंने सीधा बोला WAT, वॉट। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ वेन, तो यहाँ पर वेन की स्पेलिंग होती है WHEN, पर क्योंकि W के बाद H आया है तो H हो जाएगा साइलेंट और हम उससे बोलेंगे WEN, वेन। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स है वेयर, तो यहाँ पर भी WHERE को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? WERE। ठीक है, मतलब ये स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग सही WHER ही है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बस बोलते समय हमारा जो H है वो साइलेंट हो जाता है। ऐसे ही वाइल बोल लो, वाइट बोल लो। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि द H which comes after W gets silent। रूल नंबर 2, अगर बच्चों M के बाद B आता है पर B के बाद आगे कुछ नहीं आता तो वो B ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कॉम, COMB, सही स्पेलिंग क्या है? COMB। तो इसे आप लोग कॉम्ब नहीं बोलेंगे, इसे आप कॉम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर M के बाद B आया है पर B के बाद तो आगे कुछ भी नहीं है ना। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ बॉम्ब, तो कुछ लोग बोलते हैं बॉम्ब बॉम्ब, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा ही होगा, राइट? तो वो बॉम्ब नहीं होता है, वो होता है बॉम्ब, दैट इज BOM, बॉम्ब। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ क्लाइंब, तो बेसिकली स्पेलिंग क्या होता है? CLIMB। तो M के बाद B आया पर B के बाद आगे कुछ भी नहीं आया, इसीलिए B साइलेंट हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे क्लाइंब, ना कि क्लाइंब। ऐसे ही हम बोलते हैं थम, तो ये होता है थम, पर इसे हम थंब नहीं बोलते, इसे हम थम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि M के बाद B हो जाता है साइलेंट। रूल नंबर 3 है डॉग कैसे फिसला मम्मी। मैम ये क्या बोल रहे हो? डॉग कैसे फिसला मम्मी क्या है? देखो, डॉग यानी कि D, कैसे यानी कि K, फिसला यानी कि F और M मम्मी का उठाएंगे, तो ये सारे लेटर से पहले अगर आपका L आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर मैं बोलूँ काम, तो यहाँ पे CALM आया है, यानी कि M से पहले L आया है, L हो जाएगा साइलेंट और इसे हम पढ़ेंगे काम, CAM। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखो वॉक, यहाँ पर WALK, यानी कि K से पहले L आया है, था ना डॉग कैसे फिसलू मम्मी में K भी था, यानी कि 4 लेटर D, K, F और M, अगर इनसे पहले L आ रहा है तो वो साइलेंट हो जाएगा, जैसे कि आपका वॉक में भी हुआ। अगर हम बात करते हैं हाफ की, तो HALF, F से पहले L आया है, साइलेंट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं वुड की, तो यहाँ पे WOULD, D से पहले L आया है, तो बच्चों ये भी साइलेंट
हो जाएगा। तो आपको केवल याद रखना है डॉग कैसे फिसला मम्मी, और इसके पहले अगर एल आया है तो बेटा वो एल आपका साइलेंट हो जाएगा। रूल नंबर 4, एन से पहले आने वाला के बच्चों हमेशा साइलेंट होता है। क्या बोला मैंने? एन से पहले आने वाला के हमेशा साइलेंट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं नो की, है ना, KNOW, आई नो, मुझे पता है। तो यहाँ पे जो नो है इसमें बेटा एन से पहले के आया है, KNOW स्पेलिंग है, तो यहाँ पर के साइलेंट हो जाएगा और हम इसे केवल पढ़ते हैं नो। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ नॉट, तो KNOT होती है हमारी नॉट की स्पेलिंग, पर यहाँ पर एन से पहले के आया है तो ये भी हो जाएगा साइलेंट। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ नाइट, वो रात वाली नाइट नहीं, योद्धा वाली नाइट, तो स्पेलिंग होती है KNIGHT। तो क्योंकि एन से पहले के आया है बच्चों तो ये भी साइलेंट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं बोलूँ नी, तो KNEE होती है नी, पर यहाँ पर भी एन से पहले के है तो ये भी साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है बच्चों कि GH वाले शब्द जब भी G और H आपका बीच में आ रहा है तो वो साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ नाइट, यहाँ पे रात वाला ही नाइट है, NIGHT, ठीक है, तो GH यहाँ पर बीच में आया तो हमने इसे पढ़ा ही नहीं, हमने केवल पढ़ा नाइट, NIT। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलती हूँ फाइट, ठीक है, तो यहाँ पे FIGHT है, GH हमारा बीच में आया तो वो साइलेंट हो जाएगा और हम पढ़ेंगे उसे फाइट। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ ब्राइट, तो यहाँ पे भी BRIGHT, GH हमारा बीच में आया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा साइलेंट हो जाएगा। अगर मैं बोलती हूँ ब्रॉट, BROUGHT, ठीक है, तो यहाँ पर भी GH बेटा बीच में आया तो इसे भी हमने नहीं पढ़ा और हम केवल बोलेंगे ब्रॉट। बट हाँ, इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। अगर कंबाइंड वर्ड्स यानी कि जिन्हें हम कंपाउंड वर्ड भी बोलते हैं, दो वर्ड से कंबाइन करके बनते हैं, उनमें ये रूल अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ डॉग हाउस, DOGHOUSE, तो DOG का G और हाउस का H, तो GH हो गया। अब आप बोलोगे मैम ये साइलेंट है, नहीं बेटा, ये दो अलग अलग वर्ड्स को हमने जोड़ा है तो यहाँ पर अगर GH आएगा तो वो साइलेंट नहीं होगा। अगर मैं ऐसे ही बोलूँ बिग हेड, तो BIG बिग, HEAD हेड, यहाँ पर भी GH हमारा साइलेंट नहीं होगा। कभी कभी हम लोग GH को F भी प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि ROUGH रफ बोलते हैं, COUGH कफ बोलते हैं, पर ये कुछ ही एक्सेप्शंस होते हैं जब GH लास्ट में आता है, पर अगर आपका GH मिडिल में आया है तो वो हमेशा साइलेंट ही होगा। A और U के बाद आने वाला R 65% केसेस में हमेशा साइलेंट ही होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ BURGER, ये क्या हुआ? आप लोग बोलोगे मैम बर्गर, ये गलत है, इसे हम बोलते हैं बर्गर। इसमें R हो जाता है साइलेंट क्योंकि ये U के बाद आया है। अगर मैं बोलूँ CAR क्या होता है? आप बोलोगे कार, बट उसे हम बोलते हैं का, राइट? तो R यहाँ पर हमारा साइलेंट हो जाता है। तो जब भी A और U के बाद आपका R आएगा तो 65% ऐसे केसेस है जिनमें वो साइलेंट ही होगा। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं बोलूँ STAR, तो आप बोलोगे स्टार, पर उसमें हम रा नहीं बोलते और बहुत ही स्लाइट आता है रा, तो हो जाता है स्टार। नेक्स्ट रूल है कि लेटर C इज साइलेंट इन द SC कॉम्बिनेशन, यानी कि जब भी C S के साथ आ रहा है तो वहां पर C बच्चों साइलेंट हो जाएगा। अगर मैं बोलती हूँ MUSCLE, तो यहाँ पे S और C एक साथ आया है मसल, पर यहाँ पर हमने केवल S को प्रोनाउंस किया और C को छोड़ दिया। अगर मैं बोलती हूँ सीजर, तो सीजर में भी S और C एक साथ आता है, इसलिए हमने केवल S को प्रोनाउंस किया और C को बच्चों छोड़ दिया। अगर मैं बोलती हूँ मिसलेनियस, तो इसमें भी जब आप स्पेलिंग देखेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, तो S और C एक साथ आता है, बट हमने केवल S को प्रोनाउंस किया और C को छोड़ दिया। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मिसलेनियस। नेक्स्ट रूल है बच्चों कि लेटर D इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन DG कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर हम बात करें D और G की इकट्ठे आने की, तो तब हम D को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ प्लेज, तो यहाँ पे PLEDGE इज द करेक्ट स्पेलिंग, बट हमने प्लेड्ज नहीं बोला, हमने बोला प्लेज, तो यहाँ पे D हो गया साइलेंट। ऐसे ही मैं बोलूँ ग्रज, GRUDGE, तो यहाँ पर भी D आ गया साइलेंट क्योंकि D और G हमारा
इकट्ठा आ रखा है। अगर मैं बोलती हूँ बच्चों हेज, तो यहाँ पे HEDGE होगी करेक्ट स्पेलिंग। D और G साथ में आ रखा है, तो इसलिए हम लोग G को प्रोनाउंस नहीं करेंगे और केवल बोलेंगे G। सो आई होप कि आपको ये सारे ही साइलेंट लेटर वाले जो रूल्स हैं वो समझ में आए हों। इसे ट्राई करना, ग्रैस्प कर पाओ, लिखकर याद कर पाओ। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।